हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई एग्जाम जो 2024 में हुए थे उसमें जो मैथ्स के पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए थे उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे, या जो कंसेप्ट ज्यादा रिपीट हुआ था उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सभी वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो और वो क्वेश्चंस देख सकते हो जो मोस्टली रिपीट हुए हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पॉलिनोमियल चैप्टर से बेसिकली ये क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पेपर सेट में देखने को मिला है 2024 के पेपर्स में। ओके, तो ये एक्सपेक्टेड है कि इस टाइप का क्वेश्चन 2025 के पेपर्स में भी आपको देखने को मिलने वाला है। क्या है क्वेश्चन, देखो। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज होंगे बिकॉज क्वाड्रेटिक है, ये दो जीरोज हैं, उनमें से दोनों जीरो जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, एक बीटा है तो दूसरा 1 अपॉन बीटा है, इस तरीके से। ओके, तो पॉलिनोमियल मुझे क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स, क्या गिवन है, के माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 ऑफ एक्स प्लस 3। इस पोलिनोमियल का एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल दे रखा है हमें। इट मीन्स अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा होगा। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देन द वैल्यू ऑफ के, हमें ये जो कांस्टेंट है के, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आपको जीरोस दे रखे होते हैं, पोलिनोमियल दे रखा होता है, तो सबसे पहला काम जो होता है वो आपका होता है सम ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करना और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करना। तो यहां से अगर मैं सम ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करूं, सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा के। किसके इक्वल आएगा ये, माइनस ऑफ बी बाई ए। माइनस ऑफ बी बाई ए का मतलब माइनस ऑफ बी कितना है, -10। जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। ये आ गया मेरे पास में के माइनस 2 के इक्वल। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड आउट करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, सी बाय ए के इक्वल। तो सी क्या होता है, हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है वो होता है, ये इक्वल है 3 के अपॉन ए क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, के माइनस 2 के। अब हमें अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना है, के की वैल्यू। तो के की वैल्यू अगर आप यहां देखो, गौर से देखोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। तो जब आप इन जीरोस का प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो गया। इट मींस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। इट मींस ये जो 3 अपॉन के माइनस 2 है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल रहने वाली है, 1 के इक्वल रहने वाली है। तो मुझे के फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इसको। मैंने क्या किया, के माइनस 2 को 1 की साइड में भेज दिया और 1 को डिवाइड में भेज दिया। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, देखो के माइनस 2 इक्वल टू 3 आ गया। के की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हमारे 5 के इक्वल आ गई। और यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। मींस ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ मैंने देखो सम फाइंड आउट किया है। अगर आप डायरेक्ट चीज को समझ सकते हैं कि अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो अल्फा और 1 बाय अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप जितना जल्दी कर सकते हो, बिकॉज आपका जो ऑप्शन है वही टिक करना है, वहां आपको सॉल्यूशन तो दिखाना नहीं है पेपर में। तो अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि अगर एक जीरो जो है वो अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, तो मैं अगर प्रोडक्ट करूंगा तो 1 आ जाएगा। और प्रोडक्ट जो होता है वो सी बाई ए के इक्वल होता है, तो इसका सी जो है वो 3 है और ए जो है के माइनस 2 है। तो 3 अपॉन के माइनस 2 जो है वो डायरेक्ट आप 1 के इक्वल लिखते हैं, तो के की वैल्यू डायरेक्ट आपको क्या मिल जाती, 5 मिल जाती। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि कोई भी पॉलिनोमियल का क्वेश्चन हो, आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है तो आप आंसर तक जरूर पहुंचेंगे। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू हो जाओगे। सपोज यहाँ पे एक रूट अल्फा दे वन रूट इज द ट्वाइस ऑफ द अदर दे रखा होता, मीन्स अगर एक अल्फा दे रखा होता दूसरा 2 अल्फा दे रखा होता, तो इस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता, फिर
सम फाइंड आउट करना पड़ता और प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना पड़ता। दोनों से अल्फा की वैल्यू, फर्स्ट सम से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, प्रोडक्ट में अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से गिवन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या अप्रोच लगानी है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन के साथ मिलने वाले हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।